वो ईमान की मैरिड लाइफ में एक तूफान बनकर आएगा और उसकी जिंदगी को निस्तो नाबूद करके रख देगा। ये वो कॉल पर ईमान से कहता है कि जब तक मैं वापस ना आऊं तुम जिंदा रहना, मरना नहीं। मेहंदी लेकर आती है और उन्हें कहती है कि मेरे हाथ पर मेहंदी लगा दें क्योंकि कल मेरी रुखसती है। इस ड्रामे का बहुत ही जबरदस्त और इमोशनल सीन था। ईमान जो कि इस ड्रामे में बहुत ही मुंहफट और खुदसर दिखाई गई है। जब सालार रुखसती करके उसे अपने घर पर ले जाएगा तो सालार की वालदा को हर जगह पर ईमान लाजवाब कर देगी। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल रत का लेटेस्ट एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग था और आगे जाकर इस ड्रामे में क्या ट्विस्ट आने वाला है इस बारे में बात करेंगे मेरी आज की इस वीडियो में। गुज़श्ता एपिसोड में हमने देखा कि सालार के चचा जान ईमान के घर पर जाते हैं और ईमान के वालिद की बहुत इंसल्ट करते हैं। उसकी वजह यह है कि उन्हें लगता है कि ईमान और उसकी फैमिली लालची है और सालार से वो उसके पैसे की वजह से मिलते हैं, उसकी जायदाद हथियाना चाहते हैं। इस मौके पर ईमान सालार के चचा जान की सारी बातें सुन लेती है और वो ये तय कर लेती है कि अब वो सालार से शादी कर रहेगी। इस बात को पूरा करने के लिए ईमान नेक्स्ट डे सालार से मिलती है और उसे प्रपोज करती है। सालार जो कि दिल ही दिल में ईमान से बहुत ही मोहब्बत करता है, वो जब ये बात सुनता है तो उसके दिल में खुशी से लड्डू फूटने लगते हैं। ईमान जब सालार के साथ निकाह करके अपने घर पर जाती है तो उसके वालिद दंग रह जाते हैं, वो बहुत ही रोते हैं। इस मौके पर ईमान बहुत ही जबरदस्त बात करती है। वो अपने वालिद से कहती है कि जब हम परेशानियों में घिरे हुए होते हैं तो क्या दुनिया वाले आकर हमारी मदद करते हैं? आप दुनिया वालों के बारे में इतना क्यों सोचते हैं? मैंने शरई तौर पर निकाह किया है, कोई गुनाह नहीं किया। इस ड्रामे में बाप बेटी की केमिस्ट्री बहुत ही जबरदस्त दिखाई गई है। ईमान अपने वालिद के पास मेहंदी लेकर आती है और उन्हें कहती है कि मेरे हाथ पर मेहंदी लगा दें क्योंकि कल मेरी रुखसती है। इस ड्रामे का बहुत ही जबरदस्त और इमोशनल सीन था। दूसरी जानिब सालार अपने वालिद और अपनी सुतेली वालदा को जो अपनी शादी के बारे में बताता है उसे बहुत ही डांटते हैं, लेकिन दिल ही दिल में वो बहुत खुश भी होते हैं। उसकी वजह यह है कि जिस गूंगी बहरी लड़की से वो सालार की शादी करवाना चाहते थे, उस लड़की के बारे में जब सालार के चचा जान इंक्वायरी करवाते हैं, सालार के वालिदैन का सारा राज फाश हो जाता है। वो सालार के सामने ये जाहिर करते हैं कि वो इस शादी से खुश नहीं हुए, जबकि उनकी खुशी की कोई इंतहा नहीं रहती। इस ड्रामे में आगे जाकर ट्विस्ट ये आएगा कि जैन जो कि ईमान से बहुत मोहब्बत करता था, लेकिन अब उसे ये लगता है कि उसकी वालदा की जो डेथ हुई वो ईमान की वजह से हुई। वो ईमान से बदला लेने के लिए उसकी जिंदगी में वापिस आएगा। वो ईमान की मैरिड लाइफ में एक तूफान बनकर आएगा और उसकी जिंदगी को निस्तो नाबूद करके रख देगा। वो कॉल पर ईमान से कहता है कि जब तक मैं वापस ना आऊं तुम जिंदा रहना, मरना नहीं। ईमान जो कि इस ड्रामे में बहुत ही मुंहफट और खुदसर दिखाई गई है। जब सालार रुखसती करके उसे अपने घर पर ले जाएगा तो सालार की वालदा को हर जगह पर ईमान लाजवाब कर देगी। सालार के चचा जान तलाक के कागजात सालार को देते हुए उसे ताकीद करेंगे कि ईमान से इस पर साइन करवाए और उसे अपनी जिंदगी से निकाल फेंके, लेकिन सालार अपने चचा जान के न सिर्फ इस फैसले को रद्द करेगा बल्कि उन कागजात को फाड़ कर फेंक देगा। तो ये ड्रामा बहुत ही जबरदस्त है, इस ड्रामे की स्टोरी बहुत जबरदस्त है और आगे जाकर ये ड्रामा मजीद इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो ये थी नाज़रीन शोबिस इंडस्ट्री से रिलेटेड छोटी छोटी बातें जब तक पहुंचाई। इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए, इंशाअल्लाह ताला मेरी आपसे दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।